सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 35 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 8। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के पिछले एपिसोड यानी 7th पार्ट में हम लोग ने देखा था कि वीर रहजा रिबेट्स के ग्रीन प्लैनेट में आ जाता है और फिर बीस के केव में जाकर हर एक बी को ख़त्म कर देता है, जिससे उसको गॉड लेवल तक की डेविल सोल हासिल हो जाती हैं। और फिर एपिसोड 34 यहीं पे एंड हो जाता है। इसलिए आज हम इस एपिसोड यानी एपिसोड 35 में वीर रहजा की जर्नी की आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप लोग सब मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वीर रहजा अपनी पावर बढ़ाने के बाद वहीं केव में थोड़ा आराम करने लगता है और वो उस हाउस बीस्ट के बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे अपने अजीब से पावर का यूज़ करके गायब हो रहा था और वो कैसे वीर के मूव करने से पहले ही जान जा रहा था कि वीर क्या करना चाह रहा है। यहाँ यही सब बातें वीर सोच रहा होता है, लेकिन तभी वीर अपनी जगह से उठता है और उस हॉर्स बीस्ट की केव की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ वीर उस हॉर्स एलियन के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो हॉर्स एलियन वहाँ मौजूद नहीं होता है, बस उस केव के एंट्रेंस पर ब्लैक फॉग होती है जो कि ज़मीन पर बिछी होती है। यहाँ वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके आसपास के एरिया को स्कैन करता है, पर उसका आसपास कोई भी एलियन सेंस नहीं होता और ये देखकर वीर फौरन उस केव की तरफ भागने लगता है। और फिर जैसे ही वीर उस फॉग के अंदर एंटर करता है, उसको फिर से एक अजीब सी पावर सेंस होने लगती है। और इधर वीर कुछ समझ पाता है उससे पहले ही वीर के चेस्ट पर एक अटैक होता है और वीर पीछे घिसटते हुए चला जाता है और एक पत्थर से टकरा जाता है। और फिर वीर उस अटैक से थोड़ा घायल भी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। यहाँ वीर उठकर देखता है कि उस पर आखिर अटैक किसने करा। तभी वो देखता है वहाँ वही हॉर्स मौजूद होता है जो कि वीर को ही देख रहा होता है। यहाँ वीर उस हॉर्स को देखकर अपना मुंह फुलाता है और अपने कंबाइंड सूत्रा को रन करने लगता है, जिससे उसकी कंबाइंड सूत्रा बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और अब वीर की पावर एक 3rd लेवल के गॉड जितनी हो चुकी होती है। और फिर ये देखकर वीर स्माइल करता है और बोलता है, अब तुझको कौन बचाएगा। ये बोलकर वीर उस हॉर्स एलियन पर अटैक करने लगता है और फिर वीर उस हॉर्स के पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये क्या, वीर के अटैक करने से पहले ही वो हॉर्स एलियन अपनी जगह से गायब हो जाता है और वीर के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वीर उड़ता हुआ जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है और वीर की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। यहाँ ये देखकर वीर, हालांकि ये देखने के बाद भी वीर खड़ा होता है और कुछ देर तक उस हॉर्स एलियन की तरफ देख के उसको एनालाइज करने लगता है, पर वीर को कुछ समझ नहीं आता। और फिर वीर कुछ सोचता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर दौड़ते हुए उस हॉर्स पर अटैक करने जाता है, पर वीर बीच डायरेक्शन में अपनी जगह बदल देता है और उस केव की तरफ भागने लगता है। और वीर सोच रहा होता है कि जब तक उस हॉर्स को कुछ समझ आएगा वीर उस केव के अंदर एंटर कर चुका होगा। हालांकि यहाँ ये सब सोचकर वीर अपना मनी मन खुश हो रहा होता है कि तभी स्लैश वीर पर एक और अटैक होता है और इस बार वीर बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसके इम्पैक्ट से आसपास के कई पेड़ तबाह हो जाते हैं। और ये देखकर वीर शॉक रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये हॉर्स है क्या और इसके पास ये कौन सी पावर है। यही सोचकर वीर रहजा उठता है और वहाँ से निकल जाता है वापस उस बी केव में। यहाँ वीर उस बी केव में जाता है और अपनी बॉडी हील करने लगता है और फिर 5-6 घंटे हील करने के बाद जब वीर की पूरी बॉडी हील हो जाती है तो वीर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर उस हॉर्स में कौन सी ऐसी पावर है जिससे वह हॉर्स वीर के सभी अटैक को जान जाता है और उनको डॉज कर लेता है। यही बैठकर वीर सोच रहा होता है, पर उसके समझ में कुछ नहीं आता। तो वीर वहीं केव में आग जलाकर बारबेक्यू सेट करने लगता है और कुछ देर उस केव में आराम करता है और फिर वीर कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद उस हॉर्स से दोबारा फाइट करने को चला जाता है। पर इस बार वीर उस हॉर्स पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि वो अपनी बो को निकालता है और अपने प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करके उस हॉर्स की मूवमेंट को ट्रैक करने लगता है। तभी वीर अपनी एरो छोड़ता है और जैसे उसकी एरो उस हॉर्स के पास पहुंचती है तभी वहां वीर को कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखते ही वीर की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। और इधर दोस्तों, वीर ने देखा था कि जैसे ही उसकी एरो उस हॉर्स एलियन के 500 मीटर की रेडियस में आती है, उस हॉर्स को सेंस हो जाता है कि उसके तरफ कुछ आ रहा है, इसलिए वो अपनी पावर से एक पोर्टल खोलकर उस पोर्टल में चला जाता है और वो पोर्टल दूसरी जगह खुलता है जहाँ से वो हॉर्स बाहर निकल जाता है। यहाँ ये सब इतनी तेजी से हो रहा था
जिसको नॉर्मल आंखों से देखकर कोई भी ये सोचेगा उस हॉर्स एलियन की स्पीड बहुत तेज है। वीर कुछ देर सोचता है और फिर एक क्रीपी से स्माइल देता है और फिर वीर अपनी टाइम और स्पेस की पावर को एक्टिवेट करता है। पर ये क्या, वीर की पावर इस टाइम बहुत वीक होती है, जिससे वीर कुछ खास तो कर नहीं पाता, बस अपनी स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ा पाता है। हालांकि वीर उस हॉर्स के पास जाकर उससे फिर से फाइट करने लगता है, पर इस बार वीर उस हॉर्स के एक अटैक को डॉज कर लेता है अपनी पावर से। पर तभी स्लैश, वीर फिर से एक और अटैक से दूर जाकर गिरता है और उठकर फिर उससे फाइट करने लगता है। और जब वीर घायल हो जाता है तब वो वापस उस केव में जाकर अपनी बॉडी हील करने लगता है और फिर उस हॉर्स से फाइट करने चला जाता है। यहाँ वीर उस हॉर्स से फाइट करके अपनी स्पेस और टाइम की पावर को ट्रेन कर रहा होता है, जिससे वो अपनी स्पेस और टाइम की पावर बढ़ा रहा होता है। और इस तरह वीर को उस हॉर्स से फाइट करते हुए 18 दिन हो चुके होते हैं और अब वीर उस हॉर्स के अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और अब उस हॉर्स पर अटैक भी कर ले रहा होता है। हालांकि दोस्तों, वीर जैसे ही उस हॉर्स पर अटैक करता था उस हॉर्स की बॉडी अपने से हील हो जा रही थी और ये देखकर वीर राजा सोचता है ये कौन सी ऐसी पावर है जिससे इसकी बॉडी हील हो रही है, वो भी बहुत तेजी से। वीर यही सब सोचकर उस हॉर्स से फाइट कर रहा होता है, पर वीर के ज़्यादातर अटैक को वो हॉर्स डॉज कर ले रहा होता है। यहाँ वीर उस हॉर्स से फाइट करते रहता है पर उसको हरा नहीं पा रहा होता और फिर वीर वापस अपने केव में आकर रेस्ट करने लगता है। और फिर यहाँ वीर राजा को उस हॉर्स से फाइट करते हुए 22 दिन हो चुके होते हैं, पर वो उस हॉर्स को फाइट में हरा नहीं पा रहा होता है। यहाँ वीर सोच ही रहा होता है कि आखिर उस हॉर्स को कैसे हराऊं। तभी वीर के दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वीर अपनी पावर को रिकवर करके उस हॉर्स से फाइट करने चला जाता है और वीर उस हॉर्स से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पर इस बार वीर अपनी स्पेस और टाइम की पावर के साथ मून नाइफ का भी यूज़ कर रहा होता है और फिर वीर की बॉडी से मून लाइट फ्लो होती है, जिससे वह हॉर्स घबरा जाता है और वीर से दूर भागने लगता है। यहाँ वीर भी अपनी स्पीड का यूज़ करके उस हॉर्स का पीछा कर रहा होता है और फिर तभी स्लैश, वीर मून नाइफ से उस हॉर्स पर अटैक कर देता है, जिससे उस हॉर्स पर एक छोटा सा कट लग जाता है। लेकिन तभी उस हॉर्स की बॉडी पर कुछ शेप्स आने लगते हैं और फिर वीर के उस अटैक से हॉर्स की बॉडी कई टुकड़ों में टूटने लगती है। और फिर तभी आपने म्यूटेंट डेविल हॉर्स गॉड को मारा है, आपको इस हॉर्स की डेविल सोल हासिल हुई है और आप इस हॉर्स एलियन का जीन क्रिस्टल भी हासिल कर सकते हैं। वीर को ये जानी पहचानी नोटिफिकेशन सुनाई देती है और ये बात सुनकर वीर राजा उस हॉर्स की बॉडी के टुकड़ों में से उसका जीन क्रिस्टल उठाता है, जिसमें एक ब्लैक हॉर्स एलियन दिख रहा होता है। यहाँ ये देखकर वीर उस जीन क्रिस्टल को अपने पास रखता है और उस गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ वीर जैसे ही उस गेट के पास पहुँचता है तभी वीर की बॉडी से वाइट लाइट निकलकर उस गेट में एब्जॉर्ब होने लगती है और तभी धुम, वो गेट खुलने लगता है और उस गेट के अंदर वीर को एक बड़ा सा मैंशन दिखाई देता है। यहाँ वीर उस मैंशन के अंदर एंटर करता है और फिर तभी वो गेट अचानक बंद हो जाता है। हालांकि वीर उस गेट को खोलने की कोशिश करता है पर वीर से नहीं खुलता, लेकिन तभी वीर उस मैंशन को एक्सप्लोर करने लगता है। यहाँ वीर को उस मैंशन में कई किंग लेवल के और डिफाइड लेवल के आर्मर और वेपन्स पड़े हुए मिलते हैं और ये सब देखकर वीर उन सभी ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। और फिर तभी वीर आगे बढ़ता है और उसको उस मैंशन में बड़े बड़े 3 गेट्स दिखते हैं जो कि देखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं। और यहाँ उन गेट्स में से एक गेट को वीर खोलता है और अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। यहाँ वीर उस रूम में रखे हुए कई ट्रेजर देखता है जिसमें कई गोल्ड और कई जेम्स और कई स्टोन्स भरे होते हैं और वहाँ करोड़ों की तादाद में स्टोन्स होते हैं। और ये सब देखकर वीर पागलों की तरह हंसने लगता है। और फिर तभी वीर की नज़र वहाँ एक स्टैचू पर पड़ती है और वो उन ट्रेजर्स के बीच में बैठा होता है और उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई गॉड लेवल का फाइटर हो। हालांकि ये सेंस होने के बाद भी वीर उस रूम में एंटर करता है और फिर तभी वीर को एक अजीब सी पावर सेंस होने लगती है उस रूम से। यहाँ वीर उस पावर को सेंस करके कांप जाता है क्योंकि वो पावर एक 3rd लेवल गॉड जितनी होती है। यहाँ वीर देखता है वो पावर्स उस स्टैचू के अंदर से आ रही होती है और फिर वीर अपना प्रोफेसर मंत्र का यूज़ करके उस स्टैचू को स्कैन करता है, जिससे उसको वो एक गॉड की बॉडी सेंस होती है। यहाँ वीर सोचता है कि इस स्टैचू में से तो एक गॉड लेवल की पावर निकल रही है, शायद से ये एक गॉड है जो कि कई साल पहले मर गया होगा। ये सोचकर वीर उस स्टैचू के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस स्टैचू की आंखें खुल जाती हैं और वो वीर की तरफ देखने लगता है। और यहाँ वीर सेंस करता है कि उस गॉड में से लाइव पावर सेंस होने लगती है और ये देखकर वीर फौरन अपना कंबाइंड सूत्रा एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वीर की पावर एक 3rd गॉड जितनी हो जाती है। और फिर वीर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस स्टैचू से फाइट करने लगता है। यहाँ वीर की पावर उस स्टैचू से कम होती है, तभी वो स्टैचू अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करके वीर पर अटैक कर देता है और वीर उसके अटैक को डॉज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस स्टैचू की बॉडी में क्रैक आ जाता है। और यहाँ वीर लगातार उस स्टैचू पर अटैक करता रहता है और थोड़ी देर में वीर उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वो स्टैचू टूट जाता है और उसमें से
एक जीन क्रिस्टल निकलकर गिरता है, जिसको वीर उठा लेता है और उसकी स्वॉर्ड को भी वीर अपने पास रख लेता है और वहां रख के सभी क्रिस्टल्स और स्टोन को देखता है और अपने पास रखने लगता है। और फिर वीर धीरे धीरे वहां रख के सभी क्रिस्टल्स को रख लेता है और फिर इसके बाद वो उस रूम से बाहर चला जाता है और आखिर के दूसरे रूम के गेट के पास पहुंचता है और उसको खोलता है। और फिर वीर जैसे ही उस गेट को खोलता है, उसको वहां वही तरह का एक और स्टैचू दिखता है और फिर वीर सोचता है कि आखिर ये सब हैं कौन, ना तो ये जिंदा है और ना तो मरे हैं, आखिर ये हैं क्या। वीर यही सब सोचते हुए रूम के अंदर एंटर कर देता है और यहाँ वीर के रूम में आते ही वो स्टैचू जाग जाता है और वीर पर अटैक कर देता है। यहाँ उस स्टैचू की पावर भी एक 3rd लेवल गॉड जितनी होती है और वीर उस स्टैचू से फाइट करने लगता है, जिसमें वीर थोड़ा घायल भी हो जाता है क्योंकि ये स्टैचू फाइटिंग करने में अच्छा था। हालांकि लास्ट में वीर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका जीन क्रिस्टल ले लेता है। हालांकि उस स्टैचू को मारने के बाद उस रूम में वीर को कई बुक्स दिखती हैं और वीर उन बुक्स के पास जाता है और उनको ऑब्जर्व करने लगता है, जिसमें इस यूनिवर्स के बारे में और मून पावर के बारे में होता है और कई मून टेक्निक होती हैं। और ये देखकर वीर की आंखें चमक जाती है और वीर मन ही मन बोलता है, अगर रिबेट्स को इस ट्रेजर के बारे में पता चलेगा तो वो आज जंग शुरू कर देंगे मेरे खिलाफ। यहाँ यही सब बातें सोचकर वीर खुश होने लगता है और वीर वहाँ रखी हुई बुक्स को रखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ रखे हुए 7 आर्मर्स पर, जिसमें 7 तरह के आर्मर होते हैं, जिनमें से गॉड लेवल का ऑरा निकल रहा होता है। और ये देखकर वीर पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है और वहाँ रखे हुए आर्मर्स को देखने लगता है और उन आर्मर्स को अपने पास रख लेता है। और वहाँ कई म्यूटेंट गॉड जीन और कई और जीन क्रिस्टल होते हैं जिनको वीर अपने पास रख लेता है। और फिर इस तरह वीर दूसरे रूम को भी खाली कर देता है, जहाँ से वीर के पास टोटल 8 स्पेस रिंग्स बाहर आती हैं, जिसको वीर अपनी पॉकेट्स में रख लेता है। और वीर के पास 4th लेवल के 7 आर्मर मिलते हैं और उन आर्मर के साथ साथ वीर की 2 3rd लेवल की स्वॉर्ड और एक बो और एक शील्ड, एक नाइफ मिलता है और 2 शॉवेल भी होता है। और इन सबको रखने के बाद वीर उस रूम से बाहर निकलता है और आगे एक रूम में बढ़ता है। और ये रूम सबसे अलग होता है क्योंकि उसके गेट पर कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं। और ये देखकर वीर उस रूम को भी खोलता है और अंदर चला जाता है। और फिर यहाँ जैसे ही वीर उस गेट के अंदर जाता है, उसके अंदर जाते ही वो गेट बंद हो जाता है और वीर को वहाँ एक केव दिखती है। यहाँ वीर उस केव के अंदर जाता है और केव की आखिरी में पहुँच जाता है, जहाँ उसको 2 स्टैचूज दिखते हैं। लेकिन उनको देखने के बाद वीर आगे बढ़ता है और वहाँ आगे जाकर उसको एक बड़ा सा स्टैचू दिखता है, जो कि देखने में गॉडेस की तरह का होता है, जिसके एक हाथ में एक स्वॉर्ड होती है और एक हाथ में एक ऑर्ब, और उस ऑर्ब में से एक रियल गॉड जितनी पावर रिलीज हो रही होती है। और हाँ दोस्तों, वो रूम पूरा स्टोन से बना होता है और उसके चारों तरफ लावा फ्लो हो रहा होता है। और इधर वहीं वीर जिस पर खड़ा है वो उस केव के बीच में बना एक मंच है। यहाँ वीर उस रूम को ऑब्जर्व करता है तो उसको वहाँ रखा हुआ एक आर्मर दिखता है, जो कि देखने में कोई एंजल की तरह होता है। यहाँ वीर ध्यान से देखता है तो उसको दिखता है कि उस एंजल स्टैचू के हाथ में, जहाँ से वो ऑर्ब की पावर सेंस होती है, वहीं एक सिंहासन होता है जिस पर एक फीमेल गॉडेस बैठी होती है और उसके हाथ में एक नाइफ होता है और उसकी बॉडी पूरे आर्मर से कवर होती है। और यहाँ वीर उस फीमेल को देखता ही रहता है। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आने लगती है। यहाँ वीर जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसको वहाँ खड़े दोनों स्टैचू दिखते हैं, पर अब उनकी आंखें रेड लाइट से शाइन हो रही होती है और उनमें से एक अजीब सी पावर सेंस होती है। यहाँ वीर ये देखकर प्रोफेसर मंत्रा का यूज करके उनकी पावर सेंस करता है तो उसको दिखता है कि वो दोनों स्टैचूज की पावर कोई 4th लेवल के गॉड जितनी होती है। और फिर वीर उन गॉड स्टैचूज की पावर देखकर थोड़ा शॉक में रह जाता है और वीर उस केव से बाहर जाने की कोशिश करता है। यहाँ वीर जैसे ही उस केव से बाहर जाता है, वैसे ही उस केव का गेट बंद हो जाता है। और हालांकि वीर कई अटैक कर कर उस गेट को खोलता है, लेकिन वो गेट खुलता नहीं ना, इसलिए सब देखकर वीर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और अपना हाल ही में हासिल हुआ एक आर्मर निकाल कर पहन लेता है और अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन स्टैचूज से लड़ने लगता है। यहाँ वीर उन स्टैचूज से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, पर वीर के अटैक का उन स्टैचूज पर कोई असर नहीं होता है। और यहाँ वीर ये सब देखकर और घबराने लगता है और वो सोचता है क्या मेरी मौत यहीं लिखी है, गॉड मुझे बचा लो प्लीज़, मुझको मैं इस लावा के दलदल में नहीं मरना चाहता हूँ। वीर के दिमाग में बस यही सब चल रहा होता है। यहाँ वीर उन दोनों स्टैचूज के अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वीर उनको घायल नहीं कर पा रहा होता है। और फिर वीर उन स्टैचूज के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से कई अटैक करता है, पर उन स्टैचूज की बॉडी हील हो जा रही होती है। और यहाँ उनकी ये पावर देखकर वीर घबरा जाता है और उस हॉर्स से सीखी हुई टेक्निक का यूज़ करके उन गॉड्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है, पर वो दोनों गॉड्स वीर पर भारी पड़ रहे होते हैं। यहाँ वीर कई देर तक उन गॉड्स के अटैक को डॉज करता है। हालांकि वीर ज़्यादा देर तक ये कर नहीं पाएगा क्योंकि वीर को अपनी स्पेस की पावर यूज़ करने में बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। और फिर वीर कुछ देर आसपास के एरिया को एनालाइज करता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं किसी तरह इन स्टैचूज़ को इस प्लेटफॉर्म के साइड में ले आऊँ तो मैं इसको लावा में ढकेल कर इनको मार सकता हूँ। यहाँ वीर ये सोचकर फौरन स्टैचूज से फाइट करते हुए उनको उस लावा के पास लेकर जाने लगता है, पर यह काम करने में वीर को बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि यहाँ वीर के सामने 4th लेवल के 2 गॉड्स होते हैं
और वीर एक एक का अटैक को डॉज करता है तो दूसरा अटैक कर देता है। यहाँ वीर सोचता है कि इनसे फाइट करने में तो मुझको बहुत दिक्कत हो रही है, अगर इनका एक भी अटैक मुझको लग जाता है तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। वीर के दिमाग में बस यही सब बातें घूम रही होती है। लेकिन वीर किसी तरह उन दोनों स्टैचूज़ को उस प्लेटफॉर्म के किनारे पर लेकर आता है और टेलीपोर्ट होकर उनके पीछे आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। और यहाँ वीर के अटैक से उन दोनों स्टैचूज़ उस लावा में गिरने लगते हैं। तभी स्लैश वीर पर एक बहुत पावरफुल अटैक आकर लगता है और वीर दूर जाकर गिरता है। यहाँ वीर देखता है कि उन दोनों स्टैचूज़ ने वीर पर अटैक कर दिया था और वो स्टैचू हवा में उड़ रहे होते हैं। और फिर ये देखकर वीर सोचता है इन स्टैचूज़ के पास तो ह्यूमन जैसा ब्रेन भी है, इसलिए अब ये मुझे दिक्कत देने वाला है, क्योंकि इस तरह मैं इन लोगों को कैसे हराऊंगा। वीर अपने मुंह से खून पोंछकर उठता है और मन ही मन ये सब सोचता है। हालांकि ये सब करने के बाद वो देखता है कि उसके आर्मर में कई क्रैक आ चुके होते हैं, इसलिए वीर उस आर्मर को अपने पास रख लेता है और एक दूसरा आर्मर पहन लेता है और उनसे फाइट करने को तैयार हो जाता है। और यहाँ फिर वीर कुछ देर उन स्टैचू से फाइट करता है, पर वीर की हालत उन स्टैचू के अटैक से ख़राब होने लगती है। और फिर तभी स्लैश वीर पर एक और अटैक होता है और वीर घिसटते हुए जाकर उस केव के गेट पर गिरता है। और फिर जैसे ही वीर का ब्लड उस गेट पर लगता है वो गेट शाइन करने लगता है और वहाँ पर वीर को कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसको वीर पढ़ता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर अपने कंबाइंड सूत्रा की बॉडी के बिना इन दोनों स्टैचूज़ को हरा पाएगा या नहीं? और आपको क्या लगता है वीर को ऐसा गेट पे क्या लिखा हुआ दिख गया जिसको देखकर वीर इतना हैरान हो गया है? तो दोस्तों ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and